तो क्या आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है? चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है और बच्चों को सबसे ज्यादा डराने वाला कोई सब्जेक्ट है मैथ के बाद तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है और किसी बच्चे का अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो डेफिनेटली उसकी जो आईआईटी में रैंक है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स है जिसको अगर आप करते हो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी खासी मास्टरिंग हो जाएगी और आपका डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार रैंक आएगा, चाहे फिर वो जेईई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, वो कितना भी पढ़ लेते हैं उनके नंबर ही नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था जिसपे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फाइनली एक लॉन्ग वीडियो बना देता हूं जिससे कि सारे बच्चों को स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि अगर वो बहुत ज्यादा वीक भी है, कोई अच्छा मास्टरी भी कर लिया तो वो कैसे सब कुछ का अच्छा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं पूरे पेपर की वेटेज करूं तो 30% वेटेज जो होता है वो नॉर्मली केमिस्ट्री का होता है और उसमें भी अगर मैं 10% वेटेज की बात करूं तो डेफिनेटली 10 to 20% पूरे पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन होते हैं। जिस बच्चे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आते हैं, जो स्कोर ज्यादा अच्छा करता है, उसका डेफिनेटली जेईई में रैंक अच्छा आता है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है तो वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक रटने वाला पार्ट होता है और दूसरा लॉजिकल वाला पार्ट होता है। जैसे रटने वाले में बात करूं, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, पहले एक केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ भी आता था। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते थे ना वो रटने वाला पार्ट होता था। और लॉजिकल वाले में पार्ट करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बाद अमीनो एसिड्स नहीं, वो जो बेंजीन वाले जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये सब क्या है, थोड़ा समझने वाला है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो। तो कुछ चीजें समझने की होती है, कुछ चीजें रटने की होती है। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी चीजें रटने वाली है और कौन सी चीजें समझने वाली है। तो रटने वाले को समझना नहीं है और समझने वाले को रटना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 11th की ऑर्गेनिक की बात करूं तो वो एक फंडामेंटल बनाता है। जैसे अगर मान लो पूरा बहुत सारा बिल्डिंग बनाना है तो डेफिनेटली उसका जो बेस है, उसके जो पिलर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो आपकी अगर ऑर्गेनिक में मास्टरी करनी है तो सबसे पहले आपका जीओसी स्ट्रांग होना चाहिए, आपके आइसोमेरिज्म वाला स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो भी डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद जीओसी में 1 और जीओसी 2, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और आइसोमेरिज्म नाम कैसे लिखते हैं, आईपेक नोमेनक्लेचर, ये भी थोड़ी बहुत सॉलिड होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो डायरेक्ट लिख देते हैं कोई कंपाउंड का नाम और तुम्हें अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए वहीं से क्वेश्चन बनना ही स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, मेसोमेरिक क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल्स, यू शुड बी वेरी मच स्ट्रांग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, सबसे पहली बात। उसके बाद देखो सीक्वेंस में ऑर्गेनिक को पढ़ा जाता है। जैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोला था कि जैसे फिजिक्स होता है, मैथ होता है, तो कुछ बच्चों के मैकेनिक्स अच्छे नहीं होते लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक में सब कुछ क्या है, सीक्वेंस में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जीओसी पढ़ना है, उसके बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, उसके बाद आपको हेलो अल्कीन, हेलोअरीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उसको एकदम सीक्वेंस में पढ़े जिस ऑर्डर में एनसीईआरटी लिखा गया है। अदरवाइज आपके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ही होगी, बिल्कुल बिल्कुल हवा भी नहीं लगेगा। और ऑर्गेनिक सच में थोड़ा टफ होता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना है, कुछ भी इधर उधर से नहीं पढ़ते चले जाना है। उसके बाद देखो रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, एकदम एंड मोमेंट में लगाना है, कोई क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की चीजें क्लियर है, जो नेम रिएक्शंस थे कि कहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, एडिशन होता है, बहुत कुछ है, SN2TH क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए विथ मैकेनिज्म, तभी जाकर के तुम एडवांस के क्वेश्चन कर पाओगे। मेंस में तो तुम कर लोगे लेकिन एडवांस में डेफिनेटली अटक जाओगे अगर तुम्हारी रिएक्शन मैकेनिज्म पे कमांड नहीं है। उसके बाद देखो नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए, इवन रिएक्शन मैकेनिज्म में तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन किसका आरडीएस स्टेप है, बिकॉज सब कुछ आरडीएस स्टेप पे ही डिपेंड करता है कि रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, क्या होगी। उसके बाद देखो पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चे होते हैं ना ऑर्गेनिक को रटने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस नहीं लगाते। नहीं भाई, ऑर्गेनिक बेसिकली मैथ्स की तरह होता है। जैसे मैथ में आप क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। उसी तरीके से ऑर्गेनिक में आपने कुछ भी पढ़ा, सपोज इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, तो इंडक्टिव इफेक्ट से लगा करके सारे क्वेश्चन सीट के लगा लो, डीपीपी के लगा लो,
लो, पीवाईक्यूज को लगा लो, तभी जाकर के आप ऑर्गेनिक में अच्छी खासी मास्टरिंग कर सकते हो। उसके बाद देखो नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, तो डेफिनेटली नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। एक रिएक्शन बुकलेट बना लो जहां पे सारे नेम रिएक्शन को लिखो, उसको बार बार रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट को बार बार रिवाइज करो। जितनी बार ज्यादा रिवाइज करोगे ऑर्गेनिक में उतनी ज्यादा मास्टरी आपकी होती चली जाएगी। उसके बाद पेपर में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमेशा शुरुआत करो। अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो ऑर्गेनिक से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा रटने वाला होता है और हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस नहीं सही हो। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सबसे पहले पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही करते हैं। अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो डेफिनेटली ये याद रखना आपको। उसके बाद देखो बाई मॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये सारे चैप्टर रटने वाले हैं, तो इनको सबसे लास्ट में करना होता है। और जो समझने वाला पार्ट है ना उस पर ज्यादा टाइम करो, क्योंकि अगर डेफिनेटली अगर तुम आईआईटी के बंदे हो, नीट वाले हो, तो रटने वाले पे फोकस कर लो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आईआईटी हो ना तो मैं यही बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली ट्राई ये करना कि जिसमें ज्यादा समझने वाला पोर्शन है ना उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि आपकी रैंक्स बहुत ही अच्छी आ जाए। बिकॉज वो क्वेश्चन जो है ना वो कम ही बच्चे कर पाएंगे, अगर वो क्वेश्चन तुम कर लोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी। उसके बाद देखो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, डेफिनेटली मुझे समझ में आ गया। दो तीन चीजें समराइज करता हूं, आपको सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना, आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यूज करने, और जो रटने का चीज है उसको रटना है, जो समझने का चीज है उसको समझना है। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि मेरा खुद का एक ऐप है, मेरा खुद का एक वेबसाइट है, ऑलरेडी मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, क्रैक आईआईटी जेईई मेंस। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसको विजिट करो, उस पर नोट्स आपको मिल जाएंगे, उस पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, और 1-to-1 मेंटरशिप के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर लिए, तो हरी अप करें। और दिवाली चल रहा है तो मैंने एक दिवाली 30 अगर आप यूज करते हो तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बता देना कि आपको और कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय।